अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर और आज मेरे साथ मेरे क्लाइंट मौजूद हैं। साउद नाम है, इन्होंने वज़न कम किया है 2 महीने के अंदर अंदर 110 से 85 पे। कैसे हैं साउद आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। साउद, मोटिवेशन क्या थी? मतलब डाइट प्लान्स तो कई लोग लेकर जाते हैं, कर बहुत कम लोग पाते हैं, तो मोटिवेशन क्या थी जिसकी वजह से आपने इतना स्ट्रिक्टली फॉलो किया? मैम ऐसे है कि मैंने फोर्सेस के लिए टेस्ट देने थे। ठीक है। तो मेरे पास टाइम था दिसंबर की 20 तारीख तक। तो उस वजह से फिर मुझे इस मामले में काफ़ी सीरियस होना पड़ा। पहले 2 से 3 दफ़ा मैंने कोशिश की थी लेकिन नहीं कर पाया। दैट्स वाई फिर मुझे सीरियस होना पड़ा, डाइटिशियन को ढूंढना पड़ा एंड देन ये सारा। मेरे बारे में आपको किसने बताया? आपके बारे में मुझे बेसिकली यूट्यूब से ही पता चला था। तो उसके बाद फिर ही कांटेक्ट किया मैंने और देन रब्ता हुआ हमारा। तो यानी कि अगर मैं कैलकुलेट करूं, मेरा मैथ्स थोड़ा सा वीक है, 25 केजीज हमने रिड्यूस किया 2 मंथ्स में, ऐसे ही है? अच्छा, 2 मंथ से कम ही था। 2 मंथ से कम ही था। 2 मंथ ही चला। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ ऑनेस्टली बताती हूँ, जब फर्स्ट डाइट प्लान मैंने साउथ को दिया तो साउथ का फीडबैक था वो बहुत अच्छा डाइट प्लान है। जो सेकंड डाइट प्लान दिया था वो साउथ को सूट नहीं था किया। तो ज़रा हम पूछ लेते हैं फर्स्ट डाइट प्लान क्या था, सेकंड साउथ को याद ही नहीं है क्योंकि वो सूट नहीं था किया तो साउथ ने छोड़ दिया था। तो थोड़ा सा अब मुझे भी वो याद नहीं है उसमें क्या चीज़ें थी जो इनको सूट नहीं की होंगी, बट जो फर्स्ट डाइट प्लान है वो याद है आपको, राइट? जी बिल्कुल। क्या डाइट प्लान था? वो प्री ब्रेकफास्ट में था सिनेमन वाटर था एंड ब्रेकफास्ट में था एक सेब था, एक एग था और लो फैट मिल्क था एक। ठीक है। 1 गिलास। एंड देन स्नैक्स में था 12 बजे एक सेब था या कोई भी फल एक। एंड लंच में था रिलैक्स हो जाए, कोई मसला नहीं। लंच में था मेरे ख्याल से, मुझे जहन में नहीं है वो भी अब, लेकिन लंच में ग्रिल्ड था चिकन था। हाँ ग्रिल चिकन था या कबाब थे, यही था बस। और साथ में सैलेड था एक बॉल सैलेड का। हाँ, बॉल ऑफ सैलेड 200 ग्राम्स या 250 ग्राम्स, कितना दिया था मैंने? हाँ जी इतना ही था। 200 था या 250? 200 था। 200 ग्राम्स ग्रिल्ड चिकन होगा या बारबेक्यू या टिक्का। उस मेरे ख्याल में अगस्त की बात है तो फिश नहीं थी तब, सीजन में नहीं थी। ठीक हो गया। उसके बाद फिर लेट इवनिंग स्नैक क्या था? लेट इवनिंग स्नैक में यही था कि कोई भी एक फल था, उसमें केला और मेरे ख्याल से अंगूर और आम, ये मुझे मना थे। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद डिनर में था मेरे ख्याल से वो भी अब मुझे याद नहीं रहा। चना चाट होगा या रोटी होगी? जी रोटी थी, एक 7 इंच की रोटी थी। ठीक है। और साथ में घर का बना हुआ सालन एक, एंड साथ में 1 कप सैलेड था। 1 कप सैलेड था, ठीक है। और चावल अलाउड था आपको? जी चावल मुझे अलाउड थे। चावल मुझे ऐसे अलाउड थे कि 12 चम्मच चावल और हाफ प्लेट जो है वो सैलेड की और 2 से 3 साथ में चिकन की बोटियाँ। बिल्कुल ठीक है। वीकनेस फील हुई फर्स्ट डाइट प्लान पे? नहीं, किसी किस्म की मुझे वीकनेस नहीं फील हुई। वरना लोगों ने मुझे यही कहा कि बीमार हो गए हो या इस तरह का कोई फीडबैक था मेरा। लेकिन मुझे खुद ज़ाती तौर पे कोई किसी किस्म की वीकनेस नहीं महसूस हुई। साउथ फर्स्ट मंथ में आपने कितना रिड्यूस किया था? मुझे लगता है ज़्यादा रिड्यूस ही फर्स्ट मंथ में हुआ होगा, तभी जो देखता था वो कहता था बीमार लग रहे हो, क्योंकि हमें आदत है कमेंट करने की, वज़न बढ़ गया तो भी नहीं छोड़ना, वज़न कोई कम करा तो डेफिनेटली बीमार हो गया या शुगर हो गई है उसको। जी फर्स्ट मंथ मैंने 15 kg लूज़ किया था। ठीक है। एंड फर्स्ट मंथ का ये था कि पहले 5 दिन में मैंने 8 किलो लूज़ कर लिया था। ज़बरदस्त। ठीक है जी। और उसके बाद फिर अच्छा कुछ थोड़ा बहुत याद है? एक्चुअली मैं कंसल्टेशंस कर रही थी, हमें आपस में बैठने का टाइम नहीं मिला। कुछ थोड़ा बहुत याद है सेकंड डाइट प्लान जो सूट नहीं था किया, ताकि मैं भी देखूं कि उसमें मेरे से क्या गलती हुई है? उसमें ये था कि मुझे उसमें इस्पगोल इस्पगोल का कोई मसला था मेरे साथ। उससे ये था कि मुझे कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी यकदम। अच्छा, वैसे ये ना 2-3 क्लाइंट्स ने कंप्लेन किया है कि वो जब इस्पगोल इस्तेमाल करते हैं उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। या तो इस्पगोल इस्तेमाल करने का तरीका सही नहीं, पानी में डाल के जब वो थोड़ा फूल जाए वो पीना है, उसके ऊपर से 1 गिलास पानी और पीना है। या हो सकता है, मैंने साउथ से कंफर्म किया, असल में साउथ आए थे मेरे पास 1 हफ्ता पहले अपने कज़न के साथ आए थे, अपने कज़न को लेकर। तो उन्होंने जाते जाते मुझे बताया कि जो आपने सेकंड डाइट प्लान दिया था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो उसमें मैंने पूछा क्या मसला है, इन्होंने कहा इस्पगोल का मसला आया। तो
फिर मैंने इनसे कहा कि आपने पानी में डाल के लेना था, इन्होंने कहा मैं ऐसे ही ले रहा हूँ। मैंने कहा मसला आ क्या रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, कॉन्स्टिपेशन में देना क्या है, इस्पगोल देना है। अब शायद इनको सूट नहीं किया, वरना जो तरीका ये तरीके जिससे इस्तेमाल कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक था, उस पर ये मसला आना नहीं था चाहिए। बट फिर मैंने इन्हें कहा था कि अगर इस तरह का मसला आ रहा है वापस अपने डाइट प्लान 1 पे स्विच कर जाएं, तो वो स्विच किया या छोड़ दिया? मेरे ख्याल में आपने डाइट छोड़ दी है। जी नहीं, डाइट नहीं छोड़ी मैंने, मैंने बंद कर दिया पहला डाइट प्लान भी। उससे ये था कि मैं तकरीबन 84-85 के दरमियान स्टक हुआ हूँ काफ़ी दिनों से। अच्छा जी, तो इसके बाद मैं इनकी कंसल्टेशन भी कर लेती हूँ। ठीक हो गया, 84-85 पे भी वेट स्टक हुआ हुआ है, कितने अरसे से? काफ़ी अरसे से, मुराद ये है कि तकरीबन टोटली 2 हफ्ते हो गए हैं मुझे यहाँ पे हूँ मैं। ठीक हो गया, हो भी जाता, नीचे आ भी जाता, 83 पे आया लेकिन फिर 84 पे, अभी 84 पे। चीटिंग तो नहीं होती बीच में? नहीं, चीटिंग ये आज मेहमान आए हुए हैं तो इनके साथ हो गई है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट डाइट प्लान रिस्पॉन्ड करना छोड़ चुका है, सेकंड सूट नहीं किया, तो आज मैं देख लेती हूँ कि क्या, ऑब्वियसली गलती तो मेरे एंड पे हुई है, जो भी आया है वो मैं देख लेती हूँ कि क्या क्या मसले थे। आज मैं नया डाइट प्लान दे दूँगी इनको। साउथ, आपका गोल क्या है, मतलब आप चाहते क्या हो, कितने वेट पे जाना चाहते हो? मैं मुझे बेसिकली वेट चाहिए था, टेस्ट के लिए मुझे चाहिए था 74। ठीक है, 74 से 78 तक, तो मैं ठीक यही है। तक 6-8 किलो है वो तो दिसंबर 20 तक हम कर लेंगे इसी माह में इंशाल्लाह हो जाएगा। इंशाल्लाह। फिजिकल एक्टिविटी हो रही है? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हो रही है। अच्छा, क्या क्या कर रहे हो? फिजिकल एक्टिविटी से मुराद ये है कि मैं तकरीबन सुबह को 4 से 5 किलोमीटर तक रनिंग कर रहा हूँ। परफेक्ट। ठीक है, उसके अलावा शाम को जिम है मेरा रेगुलर से। ठीक है। अच्छा, जिम में क्या कर रहे हो? जिम में गड़बड़ हो सकती है, जिम में क्या कर रहे हो आप? जिम में मैं वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ। वेट ट्रेनिंग वेट स्टक करा रही हो सकती है। साउथ, जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो आप मसल बिल्ड करते हो ना, आपका मसल बढ़ता है। अब जब वो मसल बिल्ड हो रहा है, उस मसल का भी तो वेट है। जी बिल्कुल। जब आप वेट स्केल पे खड़े होगे आपका वेट ज़्यादा आएगा। वेट ट्रेनिंग करने से वेट स्टक हो जाता है, लेकिन आपके इंचेस जा रहे होते हैं। तो जो लोग वेट को लेके पर्टिकुलर है ना, जैसे साउथ के पास एक गोल है कि उन्होंने 74 टू 78, तो वो वेट ट्रेनिंग नहीं करेंगे, कार्डियो करेंगे। ये मेरी ओपिनियन है। हो सकता है कोई जिम ट्रेनर उनको मेरे से ज़्यादा नॉलेज हो। जो मेरा लिमिटेड सा नॉलेज है वो ये कहता है कि जब आपको वेट लॉस करना, वेट एक फिगर है आपके दिमाग में, तो कार्डियो करो, वेट ट्रेनिंग ना करो। मसल की वजह से आपका वेट ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। तो वेट ट्रेनिंग हो रही है, और क्या हो रहा है? उसके साथ बस ये वेट ट्रेनिंग ही हो रही है। वेट ट्रेनिंग ही गड़बड़ करी है, कार्डियो करना है कल से हमने। जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये वाला मसला भी आ सकता है। वाटर इनटेक कितना? वाटर इनटेक मेरा तकरीबन 3 लीटर है। 3 लीटर है, परफेक्ट, वो भी बिल्कुल ठीक है। एनर्जी लेवल इस वक्त कैसा है? वो तो फर्स्ट डाइट प्लान पे अच्छा था, वो ठीक है। इस वक्त कैसा है? बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट डाइट प्लान के साथ भी जिम किया था? जी, मैंने एक्चुअली जिम जो है वो जब मैं पहली दफ़ा आया था तो उससे मेरे ख्याल से सेकंड डे शुरू कर दिया था मैंने। परफेक्ट, ठीक है। मतलब ये जो आपका आउटपुट है ये फिजिकल एक्टिविटी प्लस डाइट प्लान का आउटपुट है। ठीक है, डाइट प्लान हमने आपके साथ शेयर कर दिया। कभी कभी वेट स्टक हो जाता है, जैसे हम कोई ना कोई कुछ और सोच के काम कर रहे होते हैं, कुछ और हो रहा होता है। जैसे जब आप मसल बिल्ड कर रहे हो तो वेट स्टक होगा, इंचेस जाएंगे आपके। इस पर गोल अगर सूट नहीं कर रहा तो मैं अभी मैं रिवाइज भी करूंगी डाइट प्लान, बट इन दैट केस आई वुड से कि इस पर गोल छोड़ दो, बाकी डाइट प्लान वो वाला फॉलो करते रहो ताकि कोई तो आउटकम आए आपका। एंड मोटिवेटेड रहना है, रातों रात वजन कम नहीं होता। अच्छा साउथ, एक और चीज़ मुझे सुनने को मिलती है, आपके तो मेरे ख्याल में काफ़ी कजन्स वगैरह आते हैं मेरे पास। एक और चीज़ सुनने को मिलती है कि डाइट प्लान तो हम इंटरनेट से भी ले सकते हैं, तो फिर हम कंसल्टेशन क्यों लें? तो आप डाइट प्लान तो आप नेट से भी ले सकते थे, तो कंसल्टेशन क्यों लिया आपने? डाइट प्लान नेट से मैंने 1-2 दफ़ा ट्राई किया, लेकिन प्रॉपर नहीं हो सका ना, वो उस तरह से समझ नहीं आया या कुछ गलतियां होती रहीं जिस वजह से नहीं बिल्कुल सही हुआ। फिर उससे यही था कि एक डॉक्टर हैं, मेरे दोस्त ही हैं डॉक्टर हैं, उनसे मैंने मशवरा किया इस मामले में, तो उन्होंने मुझे रेकमेंड यही किया कि आप किसी न्यूट्रिशन को देखें, उनके पास जाएं, तो यही वो प्रॉपर तरीका है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यूट्यूब पे डाइट प्लान्स अवेलेबल हैं। जो मोटिवेटेड होते हैं ना वो कर लेते हैं, वो यूट्यूब के डाइट प्लान से देख के। अभी जो आज मेरा पहला पेशेंट था वो खातून थी जिन्होंने मेरी वीडियोस देख के वेट लॉस किया है। अब हर कोई नहीं कर पाता, तो कंसल्टेशन का मकसद ये होता है कि जिसको मसला आ रहा है कि भाई इस डाइट प्लान में एक डाइट प्लान गिवन है, लेकिन इसमें मैं ये चीज़ तो खा ही नहीं सकती। कंसल्टेशन का ये मकसद होता है, यूट्यूब पे जितने डाइट प्लान हैं वो भी फॉलो कर सकते हैं, हेल्दी डाइट प्लान भी हैं
जिनमें साइड इफ़ेक्ट्स हैं मैंने वो भी बताया कि ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं इस डाइट के, ये आप कर सकते हैं। लेकिन जब एक चीज़ मुफ्त में आपको मिलती है ना, आपका एटीट्यूड ये होता है कि कल से शुरू करेंगे। जब आपको पता है कि मैंने फ़ीस पे की है और मैंने महीने बाद जाके जवाब देना है और मेरे पैसे ज़ाया हो जाएंगे, फिर आपका एटीट्यूड भी थोड़ा और होता है। वरना डाइट प्लान्स वही हैं, चीज़ें वही हैं, मतलब एक चीज़ आपको मुफ्त में मिल रही है, आप बिल्कुल उसको अवेल करें। अगर नहीं कर पा रहे तो फिर कंसल्टेशन लेनी है, लेकिन ट्राई एक दफ़ा ज़रूर करें कि यूट्यूब से ही देख के कोई ना कोई डाइट प्लान मेरा, क्योंकि मुझे अपने डाइट प्लान्स की गारंटी होती है कि ये सही है, बाकियों के भी बहुत अच्छी डाइटिशियंस हैं, तो किसी ऑथेंटिक डाइटिशियन का डाइट प्लान ज़रूर फॉलो करें। शुक्रिया।